भारत के इतिहास में राम मंदिर के बाद एक और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखी है। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। तो चलिए अब मंदिर के दूसरे पहलू को भी समझते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। सनातन और इतिहास को लेकर चले तो हमारा कल्की धाम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हमारे शास्त्रों में तो इसका उल्लेख बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। अयोध्या मंदिर के जैसा ही कल्की धाम भी बाबर के क्रूरता का शिकार हुआ था। बाबर का कल्की धाम से क्या कनेक्शन है, इसको हम आगे जानेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी 34 साल से इस मंदिर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में भी इस पहलू के बारे में आगे जानेंगे। पौराणिक मान्यता अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा तो भगवान कल्की अवतरित होकर धरती को पाप मुक्त कर देंगे। इस कारण से ही श्री कल्की धाम मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। राम मंदिर की भव्यता देखकर भक्त अंदाजा लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बनने वाले श्री कल्की धाम मंदिर की भव्यता और सौंदर्य भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होगा। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि श्री कल्की धाम मंदिर कितना खास होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर को इतना खास क्यों माना जा रहा है। दरअसल 1990 में प्रमोद कृष्णम ने संभल में कल्की फाउंडेशन की स्थापना की। उसके बाद 1996 में कल्की धाम की स्थापना हुई। कल्की धाम परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा और इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट रखी जाएगी। इस मंदिर में 68 तीर्थियों की स्थापना होगी। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में कहीं भी लोहा और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पत्थरों से ही मंदिर के सौंदर्य को बनाया जाएगा। इस मंदिर के रंग की बात करें तो श्री कल्की धाम मंदिर गुलाबी रंगों की छटा बिखेरता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि कल्की धाम मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया जाएगा। इन गुलाबी पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंसी पहाड़पुर से लाया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से किया गया है। इस वजह से कल्की मंदिर का कनेक्शन अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है। भगवान विष्णु के 10वां अवतार के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे। श्री कल्की धाम मंदिर का परिसर 5 एकड़ में बनाकर तैयार होगा। इस भव्य मंदिर को बनाने में 5 वर्ष का समय लगेगा। माना जा रहा है कि इस मंदिर की भव्यता अयोध्या के राम मंदिर की जैसी ही होगी। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए यह मंदिर का सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को कानूनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2016 में मंदिर बनाने के लिए स्वयं खुद जमीन खरीदी। उसी साल 2016 में नवंबर में कल्की धाम का शिलान्यास होना था, लेकिन उसी वक्त मुस्लिम किसान यूनियन ने मुस्लिमों का हवाला देते हुए मंदिर के निर्माण का विरोध कर दिया। मुस्लिम किसान यूनियन के विरोध के बाद संभल के तत्कालीन डीएम ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। साल 2017 में संभल के डीएम ने मंदिर निर्माण के लिए मंजूरी देने से फिर से इनकार कर दिया। उसके बाद अक्टूबर 2017 में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएम के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि ये उस तरह का मामला नहीं है जिसमें कि एक गुट की वजह से दूसरे गुट धार्मिक भावना आहत हो रही है। कोर्ट ने तो ये भी माना कि मुस्लिम समुदाय के विरोध को लेकर कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं हुआ। पिछले साल अगस्त में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई प्राइवेट जगह पे अपना मंदिर बनाता तो इससे दूसरे धर्म की भावना कभी आहत नहीं हो सकती। तो इस तरह मंदिर को बनाने का मंजूरी मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भव्य कल्की धाम मंदिर योजना पे काम शुरू कर दिया। कल्की धाम मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर दोनों की कहानी एक जैसी है, क्योंकि बाबर की क्रूरता की वजह से यह दोनों मंदिर, दोनों पवित्र स्थान अपने अस्तित्व का संघर्ष करते रहा। इतिहासकारों के मुताबिक संभल में 500 साल पहले भगवान कल्की का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहाँ भी मस्जिद बना दिया गया। मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर ही कल्की मंदिर तोड़ा गया था। बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अयोध्या की एक बाबरी मस्जिद,
पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद शामिल है। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान कल्की धाम मंदिर को संभल में ही क्यों बनाया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में कल्की धाम का संभल से जुड़ाव का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में भगवान कल्की का जन्म संभल में ही होगा। यूपी के मुरादाबाद के पास संभल है। यह भी कहा गया है कि कल्की अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्की एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को अंत करने के लिए जन्म होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के श्लोक लिखा है, संभल ग्रामः मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्की का जन्म होगा। इसी तरह महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है, कल्की विष्णु जसा नाम द्विज काल प्रचोदितात् उपत्सते महावीर्यय महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मण बस्ती सुबे। इसमें भी संभल गांव के ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्की के जन्म के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात का प्रमाण है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है, जिनमें से उन्होंने अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग के अंत में उनका 10वां अवतार बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्की का अवतार लेकर कलयुग के अंत में आएंगे और फिर धर्म युग की स्थापना करेंगे। कल्की अवतार आज भी लोगों के लिए रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्की अवतार कहाँ लेंगे, कब लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। तो चलिए हम आगे इन्हीं बातों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। उस समय बृहस्पति, सूर्य और चांद पुष्य नक्षत्र में एक साथ प्रवेश करेगा। कहा जाता है कि भगवान कल्की का जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष में 6ठी तिथि पे होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिनमें 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो भगवान कल्की का जन्म होगा। इस कारण से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह अपने आप में ऐसा पहला मंदिर होगा जहां भगवान कल्की के जन्म लेने से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापना होगी। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्र तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्की के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। प्रभु श्री राम की तरह भगवान कल्की, उनके भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह आपको और भी सनातन से रिलेटेड वीडियो को चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।